नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको आपके रसोई घर में आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी चीज़ें प्रकृति ने हमें बनाई गई हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोगी है और कैसे इन चीज़ों में, इन खाद्य पदार्थों में हमारे ग्रहों का संबंध है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कि जैसे आपके कोई किस चीज़ की कमी होती है, डॉक्टर वैद्य आपको वो चीज़ ग्रहण करने के लिए कहते हैं। उस चीज़ की आपके अंदर कमी होती है। जैसे खून की कमी होने से लाल वस्तुओं का सेवन करने के लिए कहा जाता है। और आपको गाजर का जूस, टमाटर का जूस, जो लाल चीज़ों से ग्रहों का कितना संबंध है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कि आपका ब्लड यदि नहीं बन रहा है तो लाल वस्तुओं का से संबंध की वस्तुओं को ही डॉक्टर आपको खाने के लिए कहते हैं, जिससे आपके खून की रक्त कणिकाओं का निर्माण हो। तो आज मैं आपको इसी की जानकारी दे रही हूँ कि हमारे जो हरे साग सब्जियाँ हैं, साबुत अनाज हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं, उन सब में ग्रहों का संबंध जुड़ा हुआ है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हमें उसकी कमी, हमारी भरपाई हमारे ये साग सब्जी और जो भी खाद्य पदार्थ है वो उसको पूरा करते हैं। यदि हम जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं तो इनको हमें देख करके अपने जीवन को चलाना चाहिए कि क्या चीज़ हमें खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये हमारे महीनों पे निर्धारित किया गया है कि सावन को क्या नहीं खाना चाहिए, भादों को क्या नहीं खाना चाहिए। ये सावन को साग नहीं खाना चाहिए, भादों को दही नहीं, दूध नहीं पीना चाहिए, सावन को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ हमारे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए हमारे उपयोग बनाई गई। बहुत ये रिसर्च से, ऋषि मुनियों की बनाई चीज़ें, इसका यदि हम पालन करेंगे तो हम निरोग रह सकते हैं। क्योंकि जब समय परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी से बरसात आती है तो हमारे पाचन क्रिया में अंतर होता है, उससे हमारी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए हर चीज़ों का निर्धारण समय पे कहा गया है कि आपको किस महीने क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से जानकारी दे रही हूँ कि आपका जो रंग होता है वो किससे जुड़ा होता है। हमारा सफ़ेद रंग जो होता है, हमारा कभी आप आकाशमंडल में देखिए तो सफ़ेद रंग शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और चंद्रमा भी सफ़ेद से संबंध रखता है। सफ़ेद, क्रीम, दुधिया, ये सब कलर शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और चंद्रमा से। तो आपके जीवन में शुक्र का प्रभाव होता है, शुक्र कमज़ोर है तो इन सब चीज़ों को उपयोग करने के लिए आपको कहा जाता है। जैसे खीर है वो भी सफ़ेद है, दूध, दही, सफ़ेद मिठाइयों और सफ़ेद पुष्प चढ़ाने के लिए आपको कहा जाता है शिव जी को शिवलिंग पर। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रहों से संबंध रखती हैं। लाल चीज़ें मंगल ग्रह से उनका संबंध है। हरी कोई भी चीज़ें हैं, मूंग की दाल है, हरी सब्जियां हैं, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ की हरी चीज़ें हैं, सब बुध ग्रह से संबंध रखती हैं। और पीले रंग का संबंध, जो पीले वस्तुओं का दान करने के लिए कहा जाता है बृहस्पतिवार को, तो बृहस्पति खराब होने से इन सब का दान किया जाता है। पीले रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं वो बृहस्पति से संबंध रखती हैं। और नीला, काले रंग की जो भी चीज़ें हैं वो राहु और शनि से संबंध रखती हैं। तो हमारे जो भी धरती पे फल फ्रूट हैं, जो जीवनदानी शक्ति उनको मिल रही है, ये हमारे इनमें रंग कहाँ से आते हैं। ये जो हमारे आकाश मंडल में, हमारे अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं उसमें भी रंगों का निर्धारण है। तो रंग की वो रश्मियाँ हमें इन फूलों पे गिरती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, सिर्फ हमें पुष्प उसको अवशोषित कर लेते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा का किरण तो आपको अनुभूति होती है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो हमारे फूलों में, हमारे वृक्षों में, हमारे फलों में मीठापन देते हैं, रंग भरते हैं। ये हमारे ग्रह हैं जो सीधा उनको उनकी रश्मियों से इनका वर्धन होता है, ये बड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। जो भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों की जो भी ध्यान लगा के, जो भी पद्धति से, जो भी उनके उस समय में इतने यंत्र नहीं थे, जो उपग्रह नहीं थे, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में
जिस जिस ग्रहों का जो जो रंग बताया गया है, आज भी वहाँ उपग्रह जा रहे हैं तो उसी रंग के वो ग्रह निकल रहे हैं। इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव हमारी इन चीज़ों में पड़ता है। जो हरी चीज़ें हैं वो बुध ग्रह से उसका संबंध बनता है, वो बुध ग्रह उसको प्रकाश दे रहा है। पीली वस्तुएं, जो भी पीला पदार्थ धरती पे रंग आ रहा है, ये बृहस्पति से आ रहा है। शनि का काला रंग, जो काली चीज़ें हैं वो शनि से प्रभावित हैं। ये सब चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। और इनको जब हम इन शरीर में जिस चीज़ की कमी होती है उसको आप खाने से उस ग्रह की मजबूती होती है, उस चीज़ की आपके अंदर शक्ति जागृत होती है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है और आपका मन खुश रहता है। अथर्ववेद संहिता में कई वनस्पतियों और फलों का, सब्जियों का, ये रत्नों का हमें वर्णन किया गया है। तो आपके अथर्ववेद में औषधियों का भंडार है। आपके जितनी भी चीज़ें हैं सब ग्रहों से आबद्ध हैं। अथर्ववेद में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। बहुत से लोग भोजन में तीखा खाते हैं, बहुत मिर्च मसाला पसंद करते हैं और ये इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। इनके जीवन में मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत तेज होता है। जो बहुत स्पाइसी चीज़ खाते हैं, मिर्च मसाले, उनके जीवन में मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत बढ़ता है। सरसों का तेल हुआ, साग, कटहल, ये सब सब्जियों का जो हम खाते हैं, ये सब चीज़ मंगल ग्रह से ये सब वर्धन इनका होता है। तो मंगल ग्रह से इनका हमारे मन और जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इनका संबंध मंगल से जोड़ा गया है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो ये सब चीज़ें आपको शुभ होंगी। आपको इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। आपको तो मंगल ग्रह आपका प्रभावित होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है और मंगल आपका पापी ग्रहों के साथ है तो आप ये सब चीज़ें आपको नकारात्मक प्रभाव भी दे सकती हैं। इसलिए इनका संबंध, इनसे आपको क्रोध की वृद्धि होगी। मंगल ठीक नहीं तो आप इन सब स्पाइसी चीज़ों को, मांस, मदिरा, ये सब का सेवन करेंगे तो आपको क्रोध की आपकी वृद्धि होगी और आपके हर चीज़ में नुकसान होगा, हानि होगी। आपके स्वास्थ्य आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इन ग्रहों से हमारे जीवन का बहुत तालमेल है और खाने की वस्तुओं में ग्रहों का संबंध है। और हमारे जो ग्रह हैं वो सीधे रंग भरते हैं। हमारी जो चीज़ें मंगल से प्रभावित हैं, लाल हैं, जो चीज़ें वह हरी हैं, जो चीज़ें पीत हैं, जो काली हैं, सब ग्रह उनको रश्मियाँ देते हैं, उनके अंदर रंग भरते हैं। तो ये हमारे विज्ञान से जुड़ा बहुत बड़ा साहित्य है जिससे हमें इसको जानने की बहुत ज़रूरत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का संबंध हमारा गेहूं से बताया गया है। जो गेहूं होता है, नारियल, खजूर और आपका केसर, इलायची, ये सब चीज़ें सूर्य से ये सब प्रभावित हैं। सूर्य इनको सूर्य का संबंध इनसे जोड़ा गया है। और चंद्रमा जो तरल पदार्थ की चीज़ें हैं, जैसे नारियल का पानी है, नारियल है, लीची है, खरबूजा है, जिसमें तरल पदार्थ ज़्यादा होते हैं, खीरा है, तरबूजा है, नींबू है, खुशबूदार चावल हैं, जो भी चावल हैं, और सफ़ेद चीज़ों का संबंध हमारे चंद्रमा से जोड़ा गया है। इनके अंदर जो सफ़ेदी आती है ये चंद्रमा से आती है। और जितनी वनस्पतियाँ और जितने औषधियाँ होती हैं पहाड़ों पे, ये चंद्रमा के प्रकाश से ये इनका वर्धन होता है। इनमें जो शक्तियाँ आती हैं वो चंद्रमा से आती हैं। चंद्रमा में आयुर्वेदिक शक्तियाँ हैं जो इन आयुर्वेदिक पेड़ पौधों में आती हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र में है। मंगल ग्रह का संबंध पहले आपको हमने बताया, लाल मिर्च, काली मिर्च, जायफल, लौंग, तीखे मसाले, सरसों का साग, कटहल, ये सब चीज़ें मंगल ग्रह से प्रभावित हैं। मंगल कमज़ोर होने से ये सब खाने से आपका मंगल मजबूत होता है, आपका ग्रह मजबूत होगा। बुध का संबंध आपके हरी सब्जियों से है। सूरन, अदरक, पालक, बथुआ, मेथी और सीताफल, बैगन, पान, हरे सब्जियां, जो गन्ने, ये सब बुध से संबंध रखती हैं। ये सब चीज़ें आपका गुरु का संबंध, हल्दी, सिंघाड़ा, अनाज और पीली जितनी वस्तुएं हैं सबका गुरु से संबंध है। शुक्र का संबंध किससे है? फूलदार वृक्ष, वनस्पति, जमीन के भीतर बढ़ने वाली जो सब्जियां हैं,
कंदमूल जो है वो शुक्र ग्रह से उसका संबंध है। आलू, गन्ना, प्याज, ये सब चीज़ें शुक्र ग्रह से प्रभावित हैं। शनि किससे प्रभावित है? शनि का उड़द की दाल हुई, कसैले, खट्टे जो चीज़ें होती हैं वो सब, आंवला हुआ, संतरा हुआ, बेल हुआ, ये सब चीज़ें शनि से प्रभावित हैं। शनि ग्रह से इनका संबंध जोड़ा गया है। इनको और राहु केतु का संबंध जहरीले पौधे जो होते हैं, जो जहरीले जिसमें जहर होती है उसको खाना मना होता है, उससे हमारे राहु केतु का संबंध होता है। आपकी राशि में जो ग्रह कमज़ोर होते हैं उनके हिसाब से आपको खान पान करना चाहिए, और ग्रह दोष तो आपका शांत होगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आपका ग्रह दोष शांत होगा। इस प्रकार हमारे आहार में, हमारे जो धरती पे जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, बढ़ रही हैं, रंग हमारे कहाँ से, ग्रहों से हमारे चीज़ों में रंग आता है, और मिठास भी ग्रहों से आता है। तो हमारे ग्रह जो अंतरिक्ष में हमको दिखाई नहीं पड़ते, उनका सीधा असर हमारे इस धरती लोक पे होता है। धरती लोक पे जो प्राणी हैं, जो चीज़ को जो ग्रहण कर रहा है उसको वो चीज़ दे रहे हैं भगवान। तो ग्रहों से सब्जियों का, फलों का सब रंग आता है। फूल फल जितने भी होते हैं सब इन ग्रहों से संबंध इनका होता है, इनका वर्धन होता है, ये उपजाऊ होते हैं, ये सब चीज़ें ग्रहों से होती हैं। और रसोई घर में भी बहुत चीज़ें हैं जिनका सब ग्रहों से संबंध होता है। तो ये सब चीज़ें उपयोग के लिए जो बनाई गई हैं, हमारे बहुत रिसर्च से, ऋषि मुनियों की बनाई चीज़ें, हल्दी, गेहूँ, चावल जो भी हम खाते हैं, सबसे हमारे सारे ग्रहों की मजबूती हमको मिलती है। इसलिए संतुलित आहार के लिए कहा जाता है कि आपको हरा सब्जी भी आपको खाना चाहिए। आपको सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, गेहूँ है, बेल है, वो सब चीज़ें हमें खाना चाहिए। मंगल से संबंधित चीज़ें सब खाना चाहिए। तो संतुलित आहार, थाली में संतुलित आहार जब होगा तो हमारे सारे ग्रह हमें अपना प्रभाव देंगे और हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और जिस महीने में जो चीज़ खाने के लिए मना की है उसको नहीं खाने से हमारा साल भर हम स्वस्थ रहते हैं और जीवन में खुशियाँ और शांति हमें प्राप्त होती है। तो आज मैंने आपको इन खाद्य पदार्थों में और इन वनस्पतियों में कैसे हमारे ग्रहों का प्रभाव है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।